संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी आके थम जाता है अगर आग लगी हो सीने में। थिंक योर सेल्फ एज ए ब्रांड बिकॉज यू आर योर ओन ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कामरा। मैं हूँ एक माइंड ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड ए बिजनेस कंसल्टेंट और स्वागत करता हूँ आप सबका बिजनेस स्ट्रेटेजी की ब्रांडिंग सीरीज के नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं लेकर आ गया हूँ नया वीडियो पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट के ऊपर। इसमें आप सीखेंगे पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट के बारे में। पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट होती क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों बनानी चाहिए हमें और इसको बनाते कैसे हैं, ये सब सीखने वाले हैं हम इसी वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट। व्हाट इज पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट? पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट, जिसको लिखा जाता है एक या दो सेंटेंसेस के अंदर, समरी लिखी जाती है, एक सारांश लिखा जाता है आपके बारे में। आप हो कौन, आप करते क्या हो, कैसे करते हो, किसके लिए करते हो और आप में सबसे अलग या सबसे डिफरेंट क्या बात है और कैसे आप सबसे अलग और सबसे डिफरेंट हो। क्यों जरूरी है, क्यों बनाना है आपको पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट? क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका रिज्यूमे सबसे अलग नजर आए, सबसे अलग हटके दिखे? कैसे लोग आपके बारे में जान पाएं, कैसे समझ पाएं, कैसे कनेक्शन बिल्ड कर पाएं आपके बारे में कि आप क्या अलग करते हो, आप में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे अलग बनाती है, सबसे डिफरेंट बनाती है। और ये सब होगा केवल एंड केवल पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट से। यही पर्पज होता है अपनी पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट बनाने का। अब मान लीजिए आपने पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट बना तो लिया, पर उसका यूज कहाँ करना है? इंडस्ट्री में या मार्केटिंग में एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है एलिवेटर पिच। इसका मतलब जब हम अपने बारे में किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपने बारे में अपना सारांश बताते हैं, अपनी समरी बताते हैं कि हम क्या करते हैं, एलिवेटर पिच का यूज किया जाता है। अगर आपके पास आपकी ब्रांड स्टेटमेंट हो तो एलिवेटर पिच में उसे आप यूज कर सकते हैं। सेकंड है, अगर मान लीजिए आप स्टेज पर जाते हैं या फिर किसी डिस्कशन पैनल में आपको इनवाइट किया जाता है, तो वहां पर आपको इंट्रोड्यूस करवाना होता है लोगों से। तो अगर आपके पास आपकी पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट रेडी है, इट कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस यू टू अदर्स, टू द ऑडियंस। नंबर 3 है, अगर आप बिजनेस ओनर है तो आपको ये पता होगा कि ज़्यादातर जो बिजनेस है वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आता है या फिर रेफरेंस के थ्रू आता है। तो ज़्यादातर लोग ये नहीं पूछते कि आप कारपेंटर को जानते हो या आप डॉक्टर को जानते हो, आप या प्लम्बर को जानते हो। वो ये पूछते हैं कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो, आप किसी अच्छे प्लम्बर या कारपेंटर को जानते हो। इसका मतलब अगर कोई रेफरेंस देना है तो काम की नहीं, काम करने वाले के बारे में रेफरेंस दिया जाता है। अगर आपके पास आपकी पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट है तो आप लोगों को बता सकते हो, लोगों को समझा सकते हो कि आप क्या करते हो, जिससे कि लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका रेफरेंस दे पाएंगे। नंबर 4 है, हम सब की इस डिजिटल युग के अंदर लगभग सभी की एक सोशल प्रेजेंस है। मतलब कि सब लोग, आप फेसबुक पे हो, आप लिंक्डइन पे हो, सब लोग यूज करते हैं। तो फेसबुक में, इंस्टा में हमें अपनी बायोग्राफी देनी होती है कि हम करते क्या हैं। तो अगर आपके पास आपकी पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट है तो उसका यूज आप अपनी बायोग्राफी देने के लिए भी कर सकते हो, ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो पाएँ, आपसे इंस्पायर हो पाएँ, आपको जान सकें, आपको पहचान सकें। तो यहाँ पर भी पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट का यूज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट। तो इसके लिए कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिस्ट योर स्किल्स। मतलब कि आप एक पेन और पेपर लीजिए, उस पर आपको अपनी स्किल्स के बारे में अपने आप से पूछना है कि किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ। उस स्किल्स को नोट डाउन करते जाइए। जैसे कि आपकी कोई नेचुरल स्किल्स हो या फिर कोई एक्वायर्ड स्किल्स हो, कोई आपने सर्टिफिकेशन किया हो या फिर कोई ट्रेनिंग ली हो, उसको आपको लिखते जाना है। आपकी कोई स्ट्रेंथ हो, आपकी कोई क्वालिटीज हो, उन सबको नोट डाउन करके एक पेन और पेपर पे लिखते जाना है। यहाँ पर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ आपको नोटबुक पे लिखने के लिए, क्योंकि माइंड में इतनी सारी चीज़ें घूम रही होती हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें गुम हो जाती हैं। इसलिए मैं एम्फेसाइज करूँगा, आप अपनी स्किल्स को नोट डाउन कीजिए पेपर पर।
उसके बाद आपको खुद से इंटेरोगेशन करनी है, खुद से पूछना है ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें आप बहुत ही इंजॉय करते हो। इसके लिए आपको खुद से पूछना होगा कि आपने पास्ट में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट किया था जिसमें आपने खूब इंजॉय किया। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई पर्सन सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, तो उसको बहुत सी कंपनियों का उसने काम लिया हुआ है, सब कंपनियों के लिए काम करता है, परंतु पिछले दिनों या पिछले हफ्ते उसने एक ऐसा काम पकड़ा जो कि फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता था। उसमें उसको बहुत ही मज़ा आया कि वहाँ पर फोटोग्राफी थी, वहाँ पे ग्लैमर था। इसलिए जब वो उस मूवमेंट के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है तो उसका मन करता है कि काश ये काम मुझे दोबारा मिल जाए, क्योंकि मैंने बहुत इंजॉय किया था। तो आपको ये अपने आप से पूछना है कि आपने अपने काम में किस प्रोजेक्ट में आप ज़्यादा इंजॉय करते हो। तीसरा पॉइंट है लिस्ट योर ऑडियंस, मतलब कि जहां आप सर्विस दे रहे हो, जिसको आप सर्व कर रहे हो, उस ऑडियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस तरह की होने वाली है। आप उनके सिर्फ जेंडर को या एज को मत देखिए, आप देखिए उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इससे आप समझ पाएंगे कि आपकी ऑडियंस को आखिर चाहिए क्या। इस सब चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। फोर्थ पॉइंट है कंपटीशन, मतलब आपको ये भी देखना चाहिए कि जो आपके सेम सेगमेंट में और कौन है जो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके क्लाइंट का क्या रिएक्शन है, वो ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं और लोग उनको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं विद द सेम टारगेट ऑडियंस। तो ये सब आपने नोट डाउन कर लिया है, तो अब आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है आपके लिए आपकी यूनिकनेस को पिक करना। अब आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी यूनिक क्वालिटी या स्ट्रेंथ आप बिल्डअप कर सकते हो उन सब से अलग दिखने के लिए, उन सब से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब इन सब चीज़ों को कलेक्ट करना है और अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो कि मैं यूज करता हूँ अपनी पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट बनाने के लिए। ये बेसिकली 4 सेगमेंट में डिवाइड है। सबसे पहला सेगमेंट, आई हेल्प डैश 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 हूम। यहाँ पर आपको फिलअप करना है आप किसकी हेल्प करना चाहते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। सेकंड सेगमेंट है डू, इसमें आप ये लिखोगे कि आप क्या करते हो, आखिर आप करते क्या हो हेल्प करने के लिए। तीसरा सेगमेंट है सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड, इसमें आपको ये लिखना है आप क्या ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी टारगेट ऑडियंस को बेनिफिट मिल रहा है। नंबर 4 सेगमेंट इज बिकॉज ऑफ, मतलब कि यहाँ पर आपको ये लिखना है कि आपका पर्पज क्या है ये करने का, आप लोगों से कैसे डिफरेंट हो और आप ये क्यों कर रहे हो। मैं यहाँ आपको अपनी ब्रांड स्टेटमेंट बताता हूँ। आई हेल्प बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रो देयर बिजनेस सो दैट दे कैन क्रिएट डिजायरेबल impressionable presence and use their highest potential because of my purpose to open doors to their untapped possibilities। तो यहाँ पर आप देखिए मैं कह रहा हूँ कि मैं हेल्प करता हूँ एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस ओनर्स की। मैं क्या करता हूँ, टू ग्रो देयर बिजनेस, उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प करता हूँ। उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनकी एक इम्प्रेशनेबल प्रेजेंस क्रिएट होगी हाईएस्ट पोटेंशियल के साथ। मैं करता क्यों हूँ, क्योंकि मेरा पर्पज है उनके लिए संभावनाओं के दरवाजे खोलना। तो मेरी ब्रांड स्टेटमेंट का ये पूरा मतलब है। जब आपने इस ब्रांड स्टेटमेंट को बना लिया तो इसको और ज़्यादा रिफाइन करना होगा। ये खाली एक बार लिखने से नहीं होगा, इसको बार बार कई आइट्रेशन करने होंगे, कई वर्जन बनाने पड़ेंगे, फिर आपकी ये पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट रिफाइन होके रेडी हो जाएगी। फिर आप इसका यूज कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर किसी को रेफरेंस के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और बात, आपकी जो ये पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट है बहुत ही सिंपल होनी चाहिए ताकि ये लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो आप मान लीजिए आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट में जाते हो और आपने किसी को अपनी पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट आपने बताई, अपने बारे में बताया, अपने सारांश बताया, तो उस सामने वाले के मन में एक क्यूरोसिटी पैदा हो जानी चाहिए आपका समरी सुन के, आपका सारांश सुन के। तो वो उत्सुक हो जाना चाहिए कॉन्वर्सेशन करने के लिए और मजबूर हो जाना चाहिए। जब वो आपसे कॉन्वर्सेशन करेगा तो आप उसको बताओगे कि मैं ये करता हूँ, तो वो पूछना चाहिए कि भाई ये करते कैसे हो, आप इसके लिए क्या अलग करते हो जो दुनिया नहीं कर रही है। तो ऐसी आपकी पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा जब आप उसको यूज करोगे। तो सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं एक बार फिर से अपने फॉलोअर्स का, अपने ऑडियंस का
शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इस ब्रांडिंग सीरीज को इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो। और इस वीडियो का भी टारगेट मैं 1000 लाइक रख रहा हूँ। प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज़, आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मैं ही उसको जाके चेक करने वाला हूं और रिप्लाई करने वाला हूं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और बेल का नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस ब्रांडिंग सीरीज से जुड़े लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। अगला वीडियो भी बहुत शानदार होने वाला है। मैं बताने वाला हूं कि कॉर्पोरेट ब्रांडिंग क्या होती है। देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।